Good morning, students. Once again, this is Sunil Sinha with the chapter of 10th class, chapter number 2nd, The Thief's Story. Last day, in my previous video, I have given you a homework. The meaning of a phrase fits and starts. What do you mean by that? I have told you to find out. It means rarely. रेयरली जानते हैं, ऑफन का उल्टा है, अपोजिट वर्ड्स. हार्डली भी कह सकते हो, या फ्रेज में ही आंसर देना है तो ब्लू मून कह सकते हो. नो, ब्लू मून. नाउ एंड देन भी कह सकते हैं. कभी आता है इसके पास सैलरी, कभी नहीं आता है, ऐसा मीनिंग है. ओके ओके, next we will start our chapter after here. Okay, Anil was asleep. He was sleeping sound. He was having sound sleep, we will say that. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. बालकनी से होते हुए मूनलाइट उसके बेड पे पड़ रहा था. I sat up on the floor. जहाँ पे ये सोया था चोर, वहाँ बैठ गया. Considering the situation मतलब मौका ढूंढ रहा था. पहले सिचुएशन को देखा, कैसा क्या हालत है, whether he would cheat him or not. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अब वो अपने मन में ही एक इरादा कर रहा है कि अगर मैंने पैसे ले लिए तो मैं 10:30 बजे जो एक्सप्रेस है, ट्रेन है लखनऊ के लिए, मैं उसको पकड़ सकता हूँ. तो आप लोग गेस कर सकते हो कितना टाइम हुआ होगा उस समय. 9:30 या 10 हुआ होगा. नो. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. मतलब ये ब्लैंकेट ओढ़ के सोया था तो ब्लैंकेट से निकला और बेड के तरफ क्रीपिंग करके गया. मतलब घुटने के बल चल के जाना. crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. एकदम आराम से सो रहा था वो. His face was clear and unlined. No any tension was on his face. His face looked clear in the beam of moonlight. Even I had more marks on my face. अब ये कह रहा है हालांकि मेरे फेस पे बहुत सारे मार्क्स थे, निशान थे. Though mine were mostly scars. लेकिन वो बता रहा है मेरे चेहरे पे जो मार्क्स था वो एक्चुअली मार्क्स नहीं था. That was स्कार्स जानते हैं. छिल जाना या कट जाना, उसका निशान जो होता है उसको कहा जाता है स्कार्स. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. अब जब वो बेड के पास आ गया तो इसका हाथ ऑटोमेटिक ही मैट्रेस के नीचे चला गया. जस्ट लाइक दिस, यू कैन पुट योर हैंड अंडर द बुक लाइक दिस. He had done so. Searching for the notes. और उसके हाथ नोट्स को सर्च करने लगे थे अंडर द मैट्रेस. When I found them, I drew them out without a sound. जब उसको हाथों को टच हो गया नोट्स तो उसको पकड़ा और अपने हाथ को बाहर कर लिया. विदाउट मेकिंग एनी साउंड, बिना आवाज़ किए. अनिल शाइड इन हिज स्लिप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. अनिल जो है आराम से सोया था. जब ये पैसे निकाला तो अनिल भी टर्न हो गया, मतलब करवट ले लिया. वो भी किस तरफ? जिस तरफ से ये चोर पैसे निकाल रहा था, हरी सिंह. आई वॉज स्टार्टल्ड and quickly crawled out of the room.
स्टार्टल्ड मतलब होता है घबरा जाना, और फटाफट वो क्रॉलिंग करके ही आउट ऑफ द रूम आ गया। When I was on the road, रूम से बाहर भी निकल गया है अब वो रोड पे आ गया है, मतलब ट्रेन पकड़ने जा रहा है। I began to run, ये दौड़ना शुरू कर दिया रोड पे आते हैं। I had the notes in my waist, वेस्ट जानते हैं, कमर में वो उसने लपेट के रखा था, या पॉकेट होगा मे बी। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, ओह पजामा का जो स्ट्रिंग है, ऑल ऑफ यू नो द स्ट्रिंग, तो उसमें वो लपेट के रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, अब धीरे धीरे इसका रनिंग जो है वॉक में चेंज हो गया और पैसे निकाल के वो काउंट करना चाहा। इट वॉज़ हाउ मच, इट वॉज़ 600 रुपीज़ इन 50s। क्या मतलब है इसका? 600 रुपीज़ इन 50s मतलब 50-50 के नोट, टोटल 600 रुपीज़ थे। कितने होंगे टोटल नोट्स? 600 नोट्स, 50 रुपये के 600 रुपये, कितने नोट्स होंगे? You have to find out. Next day I will ask you. Okay? This one. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अब ये जा भी रहा है, मतलब वॉक करते हुए अपने मन में कह रहा है कि मैं तो अब 1 या 2 वीक तक कैसे रहूँगा। एन ऑयल रिच अरब, ऑयल रिच अरब मतलब अरब में जो ऑयल कंपनी के जो मालिक होते हैं उसके तरह कह रहा है कि उसकी जैसी ज़िंदगी हो जाएगी मेरी 2-3 सप्ताह तक। ओके, सी द पिक्चर देयर इज़ इन योर बुक। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. जब ये स्टेशन पहुंचा तो टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। I never bought a ticket in my life. अब ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में कभी टिकट ख़रीदा ही नहीं है। But dashed straight to the platform, लेकिन वो सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out, मतलब वहाँ से वो निकल रहा था, उस स्टेशन से मूव हो रहा था, डिपार्ट हो रहा था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, मतलब अभी ट्रेन जो है स्पीड नहीं पिकअप किया था, बस चलना शुरू किया था। एंड आई शुड हैव बिन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, अब ये कह रहा था कि मैं उसमें किसी एक कंपार्टमेंट में, कैरेज में चढ़ जाना चाहिए था, ऐसा वो उसके मन में था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन इसको हेजिटेट हुआ। फॉर सम रीज़न आई कॉन्ट एक्सप्लेन, इसको, और ये बता रहा है कुछ रीज़न था मेरे अंदर जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे हेजिटेशन हुआ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट द वे, और उस ट्रेन में चढ़ने का जो चांस था इसको, वो छूट गया इससे। When the train had gone, जब ट्रेन चला गया, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted, सुनसान, कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा पर्सन, इसलिए कह रहा है डिज़र्टेड प्लेटफॉर्म पे वो अकेला अपने आप को पा रहा था वहाँ पे। I had no idea where to spend the night. अब ये कह रहा है कि उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ गुजारा जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, अब ये भी कह रहा है कि मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल दैन हेल्प, और ये इसको बिलीव है कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा ट्रबल देते हैं, हेल्प करने से ज़्यादा वो ट्रबल करते हैं, इसलिए इसके पास फ्रेंड्स नहीं है। And I did not want to make anyone curious by staying at one of a small hotels near the station. और ये भी कह रहा है, ये भी कि स्टेशन के नज़दीक में कोई होटल है वहाँ पे स्टे कर जाऊँ, तो ये भी इससे नहीं हो पाएगा, कह रहा है कि नहीं रुक सकते हैं हम। The only person I knew really well was the man I had robbed. Whom he had robbed? He had robbed
अनिल इन हुज होम ही वॉज, जिसके घर में था उसी को रॉब किया है। मतलब इसको कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करना। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो एक ही पर्सन को वो जानता था जो उस शहर में था और जिस पर्सन को इसने रॉब किया था। लिविंग द स्टेशन से बाहर निकल करके वो जा रहा था। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार होते हुए वो धीरे धीरे वॉक कर रहा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, बहुत ही छोटा करियर था ना, बिकॉज द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इज देयर इज़ अ लाइन दैट ही वॉज ऑफ 15 years old ओनली, इसलिए कह रहा है बहुत ही छोटा करियर है इसका। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब इतने ही छोटे करियर में इन्होंने इंसानों के फेस पढ़ करके बता देते हैं जो इंसान अपने गुड्स को लॉस्ट कर जाते हैं, मतलब खो देते हैं, उनका फीलिंग कैसा होता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, ग्रीडी पर्सन जो होगा वो उसको डर होता रहेगा। द रिच मैन शोड एंगर, रिच पर्सन का कोई चीज़ खो जाएगा या वो अगर रॉब हो जाएगा तो वो एंगर शो करेगा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, पुअर मैन क्या सोचेगा, अच्छा हो गया तो हो गया और क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचेगा वो। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन वो कह रहा है कि मैं उस अनिल को जानता हूँ, अनिल के फेस को जानता हूँ। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो थेफ्ट के बारे में जब उसको पता चलेगा, डिस्कवर करेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ उसको एक सैडनेस वाली फीलिंग आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और पैसे लॉस हो गए उसके लिए नहीं सैडनेस होगा, बट फॉर द लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट का यहाँ पे लॉस्ट होगा उसका, इसलिए उसको सैडनेस फील होगा। ओके, लेट इट बी। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू अगेन फ्रॉम हियर। थैंक यू।